नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। हिंदुत्व, हिंदू पौराणिक ग्रंथों और सनातन के खिलाफ अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहने वाले आरजेडी कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री का ओहदा संभाल रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये कुछ महीने पहले दिया गया बयान आपको जरूर याद होगा, जिस पर न सिर्फ साधु संतों ने कड़े सुर में विरोध दर्ज किया, बल्कि बीजेपी ने भी पानी पी पी कर बिहार के शिक्षा मंत्री को कोसा था। साथ ही बिहार सरकार से चंद्रशेखर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की थी। हालांकि कोई एक्शन तो छोड़िए, उनके बयान के बाद रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देने की होड़ में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हो गए थे। वहीं अब सनातन को लेकर जब पूरे देश में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो बिहार के यही शिक्षा मंत्री जी एक बार फिर रामचरितमानस के बारे में विवादित टिप्पणी करके चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल हिंदी दिवस पर बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन के दौरान प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर सनातन और हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाला बयान देते हुए रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता डाला। आपको बता दें कि पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा जहरीला पदार्थ है जिसे जीभ पर सिर्फ रख लेने भर से इंसान की मौत हो जाती है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि अगर आपको 55 तरह के पकवान परोसे जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या उस भोजन को ग्रहण करेंगे? मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए उनकी जुबान काटने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जुबान करोड़ की होगी तो गला कितने का होगा? बाबा नागार्जुन ने जिस चीज को स्वीकार किया कि मानस में आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, डॉक्टर भैया ने भी स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछली जाते। ये तीनों के तीनों बाबा नागार्जुन का परिचय की जरूरत है क्या? या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें लिख जाते। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का। मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। फर्क कहाँ है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। गौरतलब है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पूरे देश में सनातन को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया को सनातन विरोधी बताते हुए जुबानी तीर छोड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर बचाव करते हुए दिख रहा है। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर जहर उगलना विपक्ष के लिए और कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।